हेलो, गुड मॉर्निंग। अनम, अनम आवाज़ आ रही है आपको मेरी? चलिए शुरू करते हैं आज का जो भी टॉपिक है साथ में। बाकी अभी तो आए नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार व्हाट्सएप पे। आनंद ने लिंक देखा है, खुशबू ने भी देखा है। खुशबू ज्वाइन नहीं कर रही है क्या? खुशबू ने मैसेज चेंज किया है और ज्वाइन नहीं कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, देन क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के जो क्लास में हमें पढ़ना है वो टॉपिक है सॉफ्टवेयर टाइप, मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर मेमोरी, रैम रोम, कंप्यूटर नेटवर्क, और फिर उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्लाइड शो करते हैं। अनम, आवाज़ आ यस रही है सर। आपके आपके साइड आवाज़ आ रही है बहुत। ठीक है, सुनिए, ऑडियो म्यूट कर लीजिए। आवाज़ अगर आ रही है तो ऑडियो म्यूट कर लीजिए और हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्लास 3 आज है और थर्ड क्लास में हम जल्दी से कल की क्लास में और थोड़ा सा ज़्यादा टॉपिक लेंगे और इस वीक के जो भी कंटेंट है, कोर्स कंटेंट है, उसको जल्दी से ख़त्म करेंगे और अपने वेब डेवलपमेंट के टास्क को स्टार्ट करेंगे और उसकी चीज़ों को हम सीखेंगे बारीकियों से। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर टाइप, कल हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। एंड प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो इस पीपीटी के अंदर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। जो 4 पॉइंट है, सॉफ्टवेयर टाइप, सेकंड मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर मेमोरी जिसके अंदर जो मेन मानी जाती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, जिसके अंदर आप रैम रोम को पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ेंगे। आप लोग इसको चीज़ों को पढ़ चुके हैं, बट एक बार छोटा सा रिकैप है चीज़ों के बारे में, उसको मैं आपके सामने। और इस कोर्स के आप 30 मिनट्स आफ्टर मैं आपको एक वेब पेज बना के दिखाऊंगा। इसमें थोड़ा सा हम एक फ्लेवर देंगे, थोड़ा सा फॉर एक्साइटमेंट कि हम इस चीज़ को देखेंगे कैसे बनता है, कैसे सेटअप करेंगे। एक सेटअप बनाएंगे कि क्या 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 चीज़ें चाहिए हमें डेवलपमेंट के लिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर देंगे, तो इस चीज़ को कंक्लूड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, देखिए मेनली 2 टाइप्स के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखे हुए हैं, इसको पढ़िए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जस्ट सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स and related data that provides the instruction for telling a computer what to do and how to do it. Any set of instruction that guides the hardware and tells it how to accomplish each task.
देखिए ओवरऑल जो भी आपको स्लाइड में चीज़ें दिख रही हैं, मेन आपका क्या होता है कि हमें कंप्यूटर से कहीं ना कहीं क्या कोई टास्क करना होता है। आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो एक्चुअल में आप क्या करते हो, किसी सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करते हो। तो कंप्यूटर सॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर होता है मेनली दो टाइप्स का होता है। एक सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो हार्डवेयर को भी मैनेज करे, अदर रिसोर्सेज को भी मैनेज करे। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर रियल लाइफ की एग्जांपल लेता हूँ, तो आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हो, तो वहाँ का एक मेन पर्सन होता है जो कि सिस्टम को हैंडल करता है। जितने सिस्टम में आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं, जितनी मैन पावर्स हैं, जितने एसेट्स लाइबिलिटीज जो भी सारी चीज़ें हैं, उनकी वो देख रेख करता है। तो सेम कॉन्सेप्ट आपका ये है यहाँ पे सिस्टम का, कि पूरे सिस्टम को मैनेज करें। अब वही सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एंड्रॉयड है, ये मैक है, ये विंडोज़ है, ये लिनक्स है। ठीक है। तो ये क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी सारी चीज़ों को क्या करता है, वो मैनेज करता है। वो या तो इनपुट डिवाइस हो गए या तो आउटपुट डिवाइस हो गए, सभी को। आपने देखा होगा कि जब भी आप कंप्यूटर से कोई डेटा केबल आप इंसर्ट करते होंगे तो आपसे कुछ परमिशन दिखता है, उसको डिटेक्ट करता है। या तो आप पेन ड्राइव जब उसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो आपसे पूछता है कि इज इज ट्रू, मतलब जो भी उसके अंदर प्रोसेस होता है सबसे पहले क्या वायरस चेक करता है। वो देखता है कि ये चीज़ें जो सिस्टम में मैं इंसर्ट कर रहा हूँ क्या ये सही है कि नहीं है, मेरी प्राइवेसी को ब्रेक तो नहीं करेगा। जनरल टर्म्स में भी देखें, हम किसी के घर जाते हैं तो आदमी ये देखते हैं कि हाँ ये बंदा आया है तो अच्छा बंदा है कि नहीं बंदा है। ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जब हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो हम उस टाइम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। और जनरल टर्म्स में मैं बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आपका फाइल मैनेजमेंट, फोल्डर मैनेजमेंट, आपके टास्क मैनेजमेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, सारा टास्क करता है। तो आई थिंक आइडिया आपको लग गया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं जो सेकंड पार्ट है, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके टास्क ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है। आपका टास्क ओरिएंटेड, ये नहीं कि अगर इससे ये काम कर रहे हैं तो उससे दूसरा भी काम कर सकते हैं। जैसे गूगल क्रोम की मैं बात लेता हूँ। गूगल क्रोम जो कि एक वेब ब्राउज़र है, प्रीवियस क्लास में हमने वेब ब्राउज़र पढ़ा था कि ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन में जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए स्पेसिफिक बनाया गया हो, काम के लिए बनाया गया हो। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन में देखते होंगे व्हाट्सएप, फेसबुक, ये क्या है, एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप से आप फोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, व्हाट्सएप से फोटो कैप्चर नहीं कर पाएंगे, मतलब कि जो स्पेसिफिक बनाया गया जिस काम के लिए इसको रेडी किया गया है वो काम कर सकते हैं। तो उसको उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक एप्लीकेशन है, ये एक एरिया डिफाइन किया हुआ सॉफ्टवेयर है कि इसी में ये काम करेगा। और जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो सारी चीज़ों को कवर करता है। आप किसी हार्डवेयर के अंदर अगर आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो आप ये कह सकते हैं कि विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। जी। जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए सेकंड जो टॉपिक है आज, कंप्यूटर मेमोरी की बात कर लेते हैं। मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। आप मेमोरी एक्चुअल क्या होती है, खुशबू बता सकती हो, बताइए। जिसमें डेटा को स्टोर करते हैं। हाँ, डेटा को स्टोर करते हैं। और मेमोरी का काम केवल डेटा स्टोरेज ही नहीं होता है, और कुछ भी होता है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी यूनिट्स के बारे में। ठीक है। किसी के पास, जैसे कि आपके पास डेटा पैक होता है तो आप कहते हो कि मेरे पास 1 GB डेटा पैक है, 2 GB डेटा पैक है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डेटा करेंसी होती है जो कि आप डेटा को यूज़ करते हो, डेटा से डेटा आप करते हो। कोई डेटा डाउनलोड करते हो या तो कॉलिंग डेटा पे